काम ने क्या किया, अपने काम के 5 बाणों का वर्णन भागवत में संकेत में दिया गया है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो सौंदर्य लहरी लिखी है उसमें 5 बाणों का वर्णन किया है। यहाँ भगवान सुखदेव जी संकेत में उन 5 बाणों को कहते हैं। काम के 5 बाण क्या है? शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। ये काम के 5 बाण। शोषण, हम किसी को अर्थ का लोभ दे करके, आजकल जो होता है कोई नौकरी का लोभ दे करके, कोई धन का लोभ दे करके हम किसी न किसी के चरित्र की हानि पहुंचा देगा। दीपन है ना, ख्याति प्राप्त करके, अरे हम तुमको ये पद दे देंगे, ये कर देंगे, राष्ट्र स्तर का बना देंगे, फलाना ठिकाना। सम्मोहन, मोहित कर ले रूप में या किसी भी वस्तु में। तापन, दबा करके, है ना, भ्रम फैला के दबा करके। और उन्माद, विक्षिप्त इत्यादि, नशा पत्रा इत्यादि करवा के। इस प्रकार काम के 5 बाण, और उन 5 बाणों को काम ने एक साथ गोपियों और भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान सुखदेव जी श्लोक के माध्यम से उनका वर्णन करते हैं कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविष्टनालभन नर्म नखाग्रपातै शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। रति के पति काम ने भगवान को लक्ष्य बना करके अपने 5 बाणों को छोड़ दिया। क्या? बाहु प्रसार। गोपियों ने अपने दोनों भुजाओं को फैला रखा है और भगवान के आलिंगन के लिए तत्पर है। पहला बाण है ना, ये काम का बाण। बाहु प्रसार, परिरंभ, आलिंगन के लिए। और दूसरा बाण निविष्टनाल, कटि प्रदेश का गोपियां दर्शन भगवान को हो रहा है। गोपियों के कटि प्रदेश का काम की वासना अगर है तो उद्दीप्त होगी। परिरंभण किसी का है, करेंगे तो काम उद्दीप्त होगा। किसी भी अंग प्रत्यंग का अनावश्यक प्रदर्शन करेंगे तो काम का उद्वेग होगा। और नखाग्रपातै, काम का तीसरा बाण। नख का जो अग्रभाग है एक कोमल, और इस नख के अग्रभाग से यदि त्वचा का स्पर्श किया जाए तो काम का उद्दीपन होता है ना। इस प्रकार गोपियों ने भगवान का नख के अग्रभाग से स्पर्श किया। 5 तीसरा बाण काम ने छोड़ा है। काम का उद्दीपन नख के अग्रभाग के स्पर्श से उद्दीपन होता है। चौथा बाण शैल्यावलोक, देखने की विधि है ना। देखने, हमने कल संभवतः कल कथा में कहा था, वह कौन से नेत्र हैं जिस नेत्र से माँ को देखा जाता है। माँ अपने पुत्र को देखती है, भाई अपने बहन को देखता है, बहन अपने भाई को देखती है, बेटी अपने पिता को देखती है, पिता अपनी बेटी को देखता है। वो कौन से नेत्र हैं? और वो कौन से नेत्र हैं पता नहीं। चलते फिरते कहीं चौराहे पे कहीं आए भटके मिले और एक दूसरे, कौन से वो नेत्र हैं कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है। नेत्रों में अंतर है। पूतना के प्रसंग में कहा था स्मिता बलगो स्मित। तो वो कौन सी दृष्टि है जिस दृष्टि से पर स्त्री पर पुरुष के वशीभूत, पर पुरुष पर स्त्री के वशीभूत हो जाता है। लेकिन यहाँ वही उन गोपियों का इस प्रकार अवलोकन करना, ये चौथा बाण कामदेव ने अपना छोड़ा। और हंसते ही, अनावश्यक हंसना, ये भी काम का बाण है ना। निर्लज्जता पूर्वक हंसना, अनावश्यक हंसना, ये भी काम का बाण है। गोपियों के ऊपर और भगवान के ऊपर काम ने 5 बाणों का संधान कर दिया। उत्तम भयन रतिपतिम, उस रति के पति कामदेव ने 5 बाणों को छोड़ दिया भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनरे स्त्रीणाम। इस श्लोक से भगवान ने उस काम पर विजय प्राप्त की है। आत्मानं मेनरे स्त्रीणाम मानिन्योभिधिकं भुविः।
भगवान ने दूसरा माना ही नहीं, है ना। और गोपियों ने भगवान को दूसरा नहीं माना। आत्मान, अपने में अपना रमण कोई कर सकता? अगर हो सकता तब हो सकता है कोई अमलात्मा परमहंस आत्म तत्व ज्ञाता है तो आत्मा में आत्मा का रमण कर सकता, सामान्य किसी का रमण नहीं हो सकता। उन गोपियों ने आत्मानम, अपने स्वामी को भगवान को आत्मा मान करके, और भगवान ने उन गोपियों को आत्मी मान करके एक दूसरे का संवर्धन किया। मानन्योभिधिकम विभुई, एक दूसरे कोई है ही नहीं, हमसे कोई पृथक है ही नहीं, तो किसका किसके प्रति आलिंगन, किसका किसके प्रति किसका विरोध। भगवान ने गोपियां भगवान की आत्मा, आत्मा और गोपियों के भगवान आत्मा हैं, इसलिए तासां तद सौभाग्यमदं वीक्ष्यमानं च केशवः, भगवान ने ऐसा देखा कि इनके सौभाग्य की कामना है कि इन्होंने हमको अपने हृदय प्रदेश में बैठा रखा है, इसलिए प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता, ऐसे भगवान उन्हीं के मध्य में, इसलिए तत्रैव, जैसे ही उन गोपियों ने अपने भगवान को अपना आत्मी समझा तो भगवान कहीं गए नहीं। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता, वहां छोड़ के कहीं नहीं गए, उन्हीं गोपियों के मध्य में, वहीं पर अंतर्धीयत, उन गोपियों के मध्य में छुप गए। अर्थात भगवान गोपियों के आत्मी